विश्वविद्यालय में ई गवर्नेंस पोर्टल की शुरुआत की गई है। ए पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय, बी तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय, सी पटना विश्वविद्यालय, डी जेपी विश्वविद्यालय छपरा। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में ई गवर्नेंस पोर्टल की शुरुआत की गई है। अगला, जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी ही यूट्यूब चैनल विजय जीएस रिसर्च सेंटर में। दोस्तों आज के इस वीडियो में 14 जुलाई 2025 के करंट अफेयर्स के टॉप 25 प्रश्नों को लेकर आया हूं, जो कि आपके बिहार दरोगा एवं अन्य आने वाले किसी भी परीक्षाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और अच्छा लगने पर लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है में किसे बिहार राज्य निर्वाचन आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ए राकेश सिन्हा, बी संजय कुमार सिंह, सी राजीव रंजन, डी नवीन किशोर। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी संजय कुमार सिंह को हाल ही में बिहार राज्य निर्वाचन आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है बिहार सरकार ने किस जिले में पहला एआई ट्रेनिंग सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है? ए पटना, बी गया, सी भागलपुर, डी मुजफ्फरपुर। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए पटना। हाल ही में बिहार सरकार ने पटना में एआई ट्रेनिंग सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है 14 जुलाई 2025 को बिहार में विश्व युवा कौशल दिवस किस थीम के साथ मनाया गया है? ऑप्शन बी स्किल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अगला प्रश्न है हाल ही में बिहार के किस विश्वविद्यालय में ई गवर्नेंस पोर्टल की शुरुआत की गई है? ए पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय, बी तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय, सी पटना विश्वविद्यालय, डी जेपी विश्वविद्यालय छपरा। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में ई गवर्नेंस पोर्टल की शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न है 14 जुलाई 2025 को केंद्र सरकार ने भारत के कितने शहरों को स्मार्ट सिटी मिशन के तहत मॉडल सिटी घोषित किया है? ए 10, बी 15, सी 20, डी 25। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी 20 शहरों को स्मार्ट सिटी के तहत मॉडल सिटी घोषित किया है। अगला प्रश्न है इनमें से किसे हाल ही में बिहार की कृषि विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया है? ए डॉक्टर राजेंद्र शर्मा, बी डॉक्टर नीलम सिन्हा, सी डॉक्टर एसके सिंह, डी डॉक्टर आरपी यादव। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी डॉक्टर आरपी यादव को हाल ही में बिहार कृषि विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है हाल ही में शुरू की गई बाल सुरक्षा सप्ताह योजना किस मंत्रालय के तहत शुरू की गई है? ए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, बी स्वास्थ्य मंत्रालय, सी शिक्षा मंत्रालय, डी सामाजिक न्याय मंत्रालय। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा बाल सुरक्षा सप्ताह शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है 14 जुलाई 2025 को नालंदा विश्वविद्यालय ने किस देश के साथ MOU साइन किया है? ए जापान, बी भूटान, सी श्रीलंका, डी इंडोनेशिया। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी श्रीलंका। अगला प्रश्न है हाल ही में बिहार में कौन सी नई जल योजना शुरू की गई है? ए हर घर नल योजना, बी
जल जीवन बिहार, सी बिहार जल संवर्धन योजना, डी गंगा संरक्षण योजना। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी बिहार जल संवर्धन योजना हाल ही में नई योजना को शुरू की गई है। अगला प्रश्न है बिहार सरकार द्वारा किस ऐप को हाल ही में छात्रों के डिजिटल लर्निंग हेतु लॉन्च किया गया है। ए ईडू बिहार, बी बिहार लर्निंग ऐप, सी ई पाठशाला, डी स्मार्ट शिक्षा बिहार। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एडू बिहार को हाल ही में छात्रों के लिए डिजिटल लर्निंग हेतु लॉन्च किया गया है बिहार सरकार के द्वारा। अगला प्रश्न है हाल ही में किसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन इंडिया 2025 रिपोर्ट जारी की है। ए नीति आयोग, बी आईटी मंत्रालय, सी डेलाइट इंडिया, डी इन्फोसिस। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नीति आयोग ने हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट इन इंडिया 2025 रिपोर्ट जारी की है। अगला प्रश्न है 14 जुलाई 2025 को भारत ने किस देश के साथ रक्षा साझेदारी को मजबूत किया है। ए अमेरिका, बी रूस, सी फ्रांस, डी ऑस्ट्रेलिया। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है हाल ही में किस भारतीय वैज्ञानिक को नोबेल के लिए नामांकित किया गया है। ए डॉक्टर स्नेहा रॉय, बी डॉक्टर वेद प्रकाश, सी डॉक्टर अनुजा राव, डी डॉक्टर सत्यव्रत मिश्रा। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी डॉक्टर सत्यव्रत मिश्रा को हाल ही में नोबेल के लिए नामित किया गया है। अगला प्रश्न है इसरो ने हाल ही में कौन सा नया पृथ्वी अवलोकन उपग्रह लॉन्च किया है। ए EOS 09, बी कार्टोसैट 4, सी रीसैट 1B, डी इनसैट 5D। आपका राइट आंसर हो रीसैट 1B को हाल ही में इसरो ने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह के रूप में लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है 14 जुलाई 2025 को कौन सी कंपनी भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन लॉन्च करने वाली है। ए भेल, बी HAL, सी RITES, डी इंडियन रेलवेज। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इंडियन रेलवेज हाल ही में हाइड्रोजन ट्रेन को लॉन्च करने वाली है। अगला प्रश्न है हाल ही में किस राज्य ने ई कृषि मंडी प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है। ए पंजाब, बी उत्तर प्रदेश, सी बिहार, डी उत्तर प्रदेश। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बिहार। प्रश्न है 14 जुलाई 2025 को स्टार्टअप इंडिया सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ। ए नई दिल्ली, बी बेंगलुरु, सी मुंबई, डी हैदराबाद। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए नई दिल्ली में स्टार्टअप इंडिया सम्मेलन 2025 आयोजित। अगला प्रश्न है हाल ही में बायो इंडिया एक्सपो 2025 का उद्घाटन किसने किया। ए डॉक्टर मनोज सिन्हा, बी डॉक्टर एस जयशंकर, सी डॉक्टर जितेंद्र सिंह, डी डॉक्टर किरण मजूमदार। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हाल ही में बायो इंडिया एक्सपो 2025 का उद्घाटन किया। अगला प्रश्न है 14 जुलाई को किस वैज्ञानिक को भारत
विज्ञान रत्न 2025 सम्मान मिला है? ए. डॉक्टर स्वप्री वर्मा, बी. डॉक्टर टीवी रमेश, सी. डॉक्टर अनुराधा भट्ट, डी. डॉक्टर राकेश श्रीवास्तव। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, डॉक्टर टीवी रमेश को हाल ही में भारत विज्ञान रत्न 2025 सम्मान मिला है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने हर घर सौर ऊर्जा योजना शुरू की है? ए. गुजरात, बी. राजस्थान, सी. बिहार, डी. उत्तराखंड। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुजरात राज्य ने हाल ही में हर घर सौर ऊर्जा योजना की शुरुआत की है। अगला प्रश्न है, 14 जुलाई 2025 को भारत ने किस देश को हराकर एशियन कबड्डी कप जीता है? ए. ईरान, बी. पाकिस्तान, सी. बांग्लादेश, डी. श्रीलंका। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, ईरान को हराकर हाल ही में भारत ने एशियन कबड्डी का कप जीता है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने 14 जुलाई 2025 को वर्ल्ड तीरंदाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता? ए. दीपिका कुमारी, बी. भावना झा, सी. कोमल कौर, डी. आंचल ठाकुर। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, भावना झा ने 14 जुलाई 2025 को वर्ल्ड तीरंदाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे आईसीसी टेस्ट प्लेयर ऑफ द मंथ जून 2025 का चुना गया है? ए. रोहित शर्मा, बी. विराट कोहली, डी. यशस्वी जायसवाल, सी. मोहम्मद सिराज। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, यशस्वी जायसवाल को हाल ही में आईसीसी टेस्ट प्लेयर ऑफ द मंथ जून 2025 चुना गया है। अगला प्रश्न है, 14 जुलाई 2025 को लॉन्च हुई प्रोजेक्ट सौर गंगा का उद्देश्य क्या है? ए. ग्रामीण सौर ऊर्जा विस्तार, बी. नदी जल शुद्धिकरण, सी. सौर नावों का निर्माण, डी. गंगा नदी पर सोलर पैनल इंस्टॉल करना। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, गंगा नदी पर सोलर पैनल इंस्टॉल करना। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार के किस जिले में कला हस्तशिल्प महोत्सव 2025 का आयोजन हुआ? ए. मधुबनी, बी. बेतिया, सी. दरभंगा, डी. आरा। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, मधुबनी में कला एवं हस्तशिल्प महोत्सव 2025 का आयोजन हुआ। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि आपके पास हमेशा नोटिफिकेशन मिलता रहे।